हेलो एवरीवन। होप सो आपका मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ था। जैसा बच्चों का मिक्स सेशन आ रहा है कि पेपर बहुत एवरेज था, बहुत टफ था। होप सो मैं आशा करता हूँ कि आप सबका पेपर, अब नेक्स्ट पेपर इंग्लिश का है जो कि 20 तारीख को हो, नहीं 21 तारीख को होने वाला है। क्यों? और रही बात इस कैब की, तो यार थोड़ी सी मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई थी, दैट्स वाई ये कैब मुझे वियर करनी पड़ रही है। उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट खैर, इन चीज़ों को छोड़ते हुए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल चाणक्य गुरु एकेडमी। आई होप आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे इंग्लिश के लिए, और अब मन में कुछ कुछ आशाएं चल रही होंगी कि यार क्या पढ़ें, पेपर में क्या क्या आएगा, कितना कवर कर लें, कितना कवर ना करें, है ना। तो रही बात कवर करने की, तो मैं आपका सर, आपका भाई, आपका दोस्त विष्णु पांडे आपके साथ, जो कि कुछ पीछे देख ही रहे हो मेरे क्या लिखा हुआ है शायद। देखो, लिखा हुआ है क्लास 10th इंग्लिश बोर्ड एग्जाम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई देने वाला हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं बोलने आ रहा कि पेपर यहीं से आएगा, ना मैं ये बोलूंगा कि इतना पढ़ो पेपर इतने से आएगा, क्योंकि सीबीएसई का कुछ पता नहीं है पेपर कहाँ से क्या दे दे वो। आप स्टूडेंट्स हो, बट एक सच बोलना बहुत जरूरी है आप सबके साथ, तो वही मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और रही बात, अगर एग्जाम पेपर इस टॉपिक में से बाहर से आया तो आप कमेंट पे आके मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम पेपर इन टॉपिक से बाहर से नहीं आया तो फिर आप रेडी रहना। पता है ना फिर मेरा हाल क्या होने वाला होता है। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 21 Feb 2026, जहां पर आप लोगों को मिलने जा रही है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स कि आप पेपर के लिए क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे ना पढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला राइटिंग पोर्शन की बात करते हैं। तो राइटिंग पोर्शन के अंदर आपके पास दो चीजें आती हैं। नंबर 1 इज योर लेटर एंड नंबर 2 इज योर एंड पैराग्राफ। तो लेटर की अगर हम बात करते हैं तो लेटर के अंदर बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, जिसमें से एक पेड फॉर्मेट आपका होता है द लेटर टू द राइटर, कंप्लेन लेटर। उसमें भी बहुत सारे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो हम सब यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत कवर करेंगे। कवर करने के साथ साथ हम आपको बताएंगे भी कि टॉपिक को कवर अप करने हैं तो कैसे कवर अप करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला लेटर टू द राइटर। देखिए, फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे आपकी मार्जिन शीट के एकदम बगल में, जो कि आपके किस पे होगा, आपके होगा लेफ्ट साइड पर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास मार्जिन होगा, उससे आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, देन एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे, फिर आप लाइन छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? द एडिटर। क्या लिखेंगे? द एडिटर। अब रही बात बच्चे, अगर मान लीजिए आपको बोलते हैं कि लेटर टू राइटर ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर, या लोकल न्यूज़पेपर की बात करते हैं, तो याद रखना बेटा, लोकल न्यूज़पेपर के लिए हमेशा आपको लिखना होगा आपके ही लोकेलिटी का, आपके ही एरिया का कोई सा भी एक लोकल न्यूज़पेपर, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द नवभारत टाइम्स, ईटीसी। जो पेपर हम यूज करते हैं फॉर रीडिंग, फॉर गैप नॉलेज, फॉर करंट अफेयर्स, उन्हीं पेपर्स को हम लोग बोलते हैं लोकल डेली न्यूज़पेपर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, पेपर में बता दिया मैंने आपको, पेपर में फंसाएंगे जरूर आपको इस टॉपिक से। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसका लिखेंगे एड्रेस। भाई पेपर है, संपादक है, एडिटर को क्या बोलते हैं हम लोग? संपादक। एडिटर है, उसका अखबार भी है, तो भाई छपता भी तो होगा कहीं ना कहीं। तो छपता कहां पर है, पब्लिश कहां पे होता है, उसका एड्रेस भी आप वहां पे मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। वन लाइन में लिखना सब्जेक्ट आपको, वन लाइनर, ये नहीं 2 लाइन में आप लेके आ रहे हो, वन लाइनर, स्मॉल, कैची। अच्छा, सब्जेक्ट्स को आप अपने मुताबिक भी फ्रेम कर सकते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं होता कि आप सब्जेक्ट्स को सीधे क्वेश्चन से ही फ्रेम करें। हाँ, जो बच्चे फ्रेम नहीं कर पाते हैं वो वहां से फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी, इत्तू सा भी ना दिमाग है ना भाई, तो फ्रेम करना। इंग्लिश है यार, इंग्लिश जो है ना, वो देखता क्या है? क्रिएटिविटी,
समझ में आई ना बात? टीचर्स वहां पे कॉपी चेक करेंगे तो देखेंगे कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी कितनी है, कितना अच्छा बच्चा है, इसके अंदर क्या माइंडसेट है, कितना एनालिटिकल पावर बच्चे के अंदर है कि ये उससे भी कुछ अच्छा फ्रेम कर सकता है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना है चीज का। अगली बात हम बात करते हैं, फिर आप लाइन छोड़ेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सर ऑब्लिक मैडम, जो भी आपको लिखना है आप लिखेंगे। ठीक है, देन 3 पैराग्राफ क्या करने हैं मेरे को, 3 पैराग्राफ अपने को लाने हैं वहां पर। नंबर 1 इज योर पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, नंबर 2 प्रॉब्लम, उसके अंदर उसके कॉज, उसके इफेक्ट्स या उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, एडवांटेज या उसके डिसएडवांटेज। अगर वो टॉपिक आपको लगता है कि उसमें कमियां ही हैं तो कमियां लिखिए, अगर लगता है कि कमियों के साथ साथ कुछ खूबियां भी हैं तो खूबियां भी लिखिए, है कि नहीं? तो हमें इन चीजों को देखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम क्लियरली, एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट्स। भाई मैं थोड़ा सा ना देख के नहीं पढ़ा पाता, सॉरी यार, इसके लिए आपको अगर कोई भी मटेरियल चाहिए मेरे से, इफ यू वांट PYQs, इफ यू वांट क्वेश्चन बैंक, इफ यू वांट क्वेश्चन पेपर, इफ यू वांट या सर हमने कुछ पढ़ा नहीं है बता दो हमें क्या मिलेगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और मैं आपको वहां पे सारा कंटेंट अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे देख के पढ़ाना नहीं आता। हाँ, मैं जो बोलूंगा वो मेरे पीछे या मेरे आसपास कहीं ना कहीं जहां मैं पढ़ा रहा हूँ लिखा होगा। तो गाइस ये वीडियो ऐसी नहीं है ना? तो थोड़ा सा प्यार सपोर्ट देंगे तो शायद नेक्स्ट टाइम और बेटरमेंट करके मैं आपके लिए आऊं और बेटर दूं। लेकिन इतनी गारंटी देता हूं कि 21 फेब को जो पेपर क्लास 10th का होने वाला है ना, आप हंसते हुए आओगे और आके ही द चाणक्य गुरु एकेडमी चैनल पे आप लिख के जाओगे, सर थैंक यू सो मच, जो बताया वही आया। इतना तो मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं नंबर 3 पैराग्राफ की बात करते हैं। तो यार 3 पैराग्राफ के अंदर हमेशा और हमेशा व्हाट यू डू, कंक्लूजन विद सजेशन आपको देना चाहिए। हमेशा 3 पैराग्राफ जब भी आप एंड करते हैं बेटा, तो हमेशा उसके अंदर कंक्लूजन विद सॉल्यूशन अगर आप लिखते हैं तो वो पैराग्राफ, वो कंटेंट आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सजेस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एज वेल। ठीक है, उसके बाद लाइन छोड़ेंगे, थैंकिंग यू का यूज करेंगे, लाइन छोड़ेंगे, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली का यूज आप कर सकते हैं। क्लियर है बात? देखिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं टॉपिक, जो हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल दिल्ली के अंदर, आपको जानते ही हो कि यार हमारे यहाँ पोल्यूशन जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पोल्यूशन भाई साहब, सांस लेने में घुटन महसूस हो रही है। इतने इतने बच्चे जो है ना मास्क लगा के घूम रहे हैं। पहले हम लोग कहाँ फ्री घूमते थे, आज मास्क में घूमना पड़ रहा है। आज कार चला रहे हैं तो ऐसा लग रहा है धुंध सामने पड़ी है हमारे, है ना? तो इसको बोलते हैं पोल्यूशन, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल हमारे लिए है। तो ध्यान से देखेंगे जरा एक बार। तो शुरू करने से पहले व्हाट यू डू, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, सबसे पहला आप आपकी पेट लाइन बचपन से पढ़ रखा होगा, आप सबने पढ़ रखा है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर ब्ला 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 ब्ला। ठीक है ना, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, इतना इतना आपको करना है। या आई विश टू ड्रॉ attention of the concerned authorities towards alarming rise in pollution level in our city। मतलब समझ में आया? ये आपका लाइन स्टार्ट हो गया, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टूवर्ड अलार्मिंग, अलार्मिंग के बाद जो राइज इन पोल्यूशन है, लेवल इन आवर सिटी है, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो गाइस, अगर आप पेपर देने जा रहे हो, नहीं याद कर पा रहे हो तो याद कर लो, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ water scarcity in our locality, or road accidents in our locality, or online education problem, or poor sanitation, or increasing crime rates, or noise pollution, or old age, killing of old age peoples, or re-harvesting, or e-cycling, e-waste of cycling, or क्लासरूम वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस, और बता दूं कितना, और सुन लो, रोड रेज पढ़ लेना, पेपर में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंप्लेंट लेटर की बात करते हैं, तो बेटे वहां पर आपके पास बच्चे बहुत सारे कंप्लेंट लेटर होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। कंप्लेन अबाउट रिफंड्स, कंप्लेन अबाउट डिफेक्टिव आइटम्स, कंप्लेन अबाउट ईटीसी। तो कंप्लेंट लेटर पेपर में बहुत रेयर आता है, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा आपका टाइम लूंगा नहीं। तो उसके बाद अगला टॉपिक अगर हम बात करते हैं, जैसे देख लो, डिफेक्टिव मोबाइल फोन, रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी बिल, डैमेज कोरियर पार्सल, पुअर इंटरनेट सर्विस, कंप्लेन टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। अगली हम बात करें लेटर ऑफ इंक्वायरी, पढ़ लेना पेपर में आता है। ठीक है। जैसे आस्क अबाउट व्हाट, आस्क अबाउट आईलेट कोर्स, आस्क अबाउट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, आस्क अबाउट एयर होस्टेस कोर्स, आस्क अबाउट जर्मन लैंग्वेज कोर्स, आस्क अबाउट एनिमेशन कोर्स। तो ये जितने भी आप कोर्सेज करते हैं या जो भी आपको इंक्वायरी करनी होती है, ये सारे के सारे लेटर जो है किस में आते हैं, लेटर ऑफ इंक्वायरी में आते हैं। जैसे देखिए, पहला एडमिशन इंक्वायरी, उसके अंदर क्या क्या करेंगे आप, एडमिशन इंक्वायरी, कोर्स डिटेल्स, फीस स्ट्रक्चर, टूर पैकेज वाले भी आते हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। और देखो जैसे अब यहाँ पे जो करना है आपको इस्तेमाल, लाइन यूज करनी है, बाय लाइन, आई वुड लाइक टू इंक्वायर अबाउट डैश, काइंडली प्रोवाइड डिटेल्स अकॉर्डिंग डैश, प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट डैश। समझ में आ गई बात? तो ये डैश करना आपको है। चलिए आगे बात करते हैं, सबसे मुद्दा, बड़ा मुद्दा, हॉट मुद्दा, एंडिकल पैराग्राफ। भाई सब फंसते हैं, विष्णु सर बता दो पेपर में कौन सा वाला आएगा, क्या करें सर, ग्रुप में 3 लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, क्या करें, किसमें से किसके बारे में लिखेंगे सर, इतने लोग मर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मर जा रहे हैं, सरोगेसी हो रही है सर, फीमेल फंडसाइड हो रहा है सर, क्राइम रेट बढ़ रहा है सर, साइबर बुलिंग बढ़ रही है सर, बता तो दो क्या करें। अरे कुछ नहीं करना, पैराग्राफ ही तो है। अब पैराग्राफ किस फॉर्म में आ रहा है, देखो पैराग्राफ आपके फॉर्म में आ रहा है, बार ग्राफ में आ रहा है, पाई चार्ट में आ रहा है, लाइन ग्राफ में आ रहा है, डाटा टेबल में आ रहा है ना। मान लो इसमें नहीं भी आता, लास्ट ईयर पेपर में आया था, पीवाईक्यू में आया था बेटा, लास्ट ईयर का पेपर था दिल्ली रीजन का, सेट नंबर 2 में था, ई लर्निंग वर्सेस क्लासरूम लर्निंग। भाई साहब ऐसे परोसा हुआ था, पता है परोसा हुआ, इसे कहते हैं बस खाना है ना, खाना ऐसे खाना है बस, समझ जाओ। क्वेश्चन ना आंसर उस पेपर में लिखा हुआ था, आपके क्वेश्चन में ही था। ठीक है। और 5 नंबर फ्री फंड के थे आपके हाथ में, फ्री फंड के। कैसे? ऐसे कुछ करना थोड़ी है, पैराग्राफ पढ़ो, आइडियाज आइडियाज लो, उन्हीं आइडियाज को वहां पे लिख दो। अगर आपके आइडियाज और आपकी फ्रेमिंग सही है, पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अब मान लीजिए एक बच्चे ने पूछा सर 3 ग्रुप में अलग अलग प्रोजेक्ट बांट रखे हैं, ठीक है, तीनों ग्रुप में अलग प्रोजेक्ट दे रखा है, तो हम कैसे करेंगे? अरे यार 3 ग्रुप है, सबके पास प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, किसने अच्छा किया होगा, किसने बहुत अच्छा किया होगा, किसने एवरेज किया होगा, तो तीनों के बारे में पहले इंट्रोड्यूस कर दो, उसके बाद उन तीनों में से अच्छा कंपेयर कर लो, और लास्ट में जो सबसे अच्छा वाला हो उसके बारे में लिख दो। इसको बोलते हैं एंटिकल पैराग्राफ। भाई साहब एंटिकल पैराग्राफ मींस एनालाइज द सिचुएशन एंड राइट डाउन द पैराग्राफ, सिंपल सी बात, एंटिकल पैराग्राफ। ठीक है ना? तो कर लेंगे इसको, देखें कैसे। देखो यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूं आपको। सबसे पहले देखो जो मैं बताया आपको, रिडक्शन व्हाट द डाटा रिप्रेजेंट्स बता दिया मैंने आपको, की कंपैरिजंस मैंने बता दिया वर्बली आपको, अगेन हाईएस्ट एंड लोएस्ट फिगर बताया मैंने अभी आपको, और लास्ट का ओवरऑल। मेरी जान मैं ज्यादा नहीं बोलता, मैं ना वो प्रूफ नहीं कर सकता ना यार, मैं क्या बोलूं, मैं थोड़ा लेट आया ऑनलाइन, लेकिन ना वो वाली वर्डिंग नहीं है, पेपर यहाँ से आएगा सुबह 4 बजे आ जाओ 2 बजे पढ़ लो रात को, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी पढ़ो अच्छा पढ़ो बस, ठीक है। कोई भी पढ़ा रहा हो उसकी बात को फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो, आप चाहे ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो, जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उनको आप फॉलो करिए। हर टीचर के अंदर हर कमी, अच्छी कमी भी होती है, अच्छाइयां भी होती हैं। टीचर टीचर भगवान नहीं होते। लेकिन भाई साहब एक बताता हूं, अगर गाइडेंस को प्रॉपर फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स अपने आप इंक्रीज होकर आएंगे। और मार्क्स नहीं, नॉलेज लेके जाओ, नॉलेज द प्रायोरिटी, ठीक है ना। नंबर तो गेम है, अरे आज रात को पढ़ोगे कल नंबर आ जाएंगे, खाली नंबर मत लो यार, नॉलेज लो भी लो, ठीक है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। भाई साहब देख लो, डू नॉट इंक्लूड पर्सनल ओपिनियंस, अपना खुद का ओपिनियन मत देना, यूज फॉर्मल टोन,
यूज लिंकिंग वर्ड्स सच एज, वेयर एज, हाउएवर, सिमिलरली, ओवरऑल, इन कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई ग्रामर की बात। ओ माय साहब, सबसे प्यारा टॉपिक है मेरा ये, ग्रामर। पहले मैं डरता था, मेरी पहले ना ग्रामर देखते ही होती थी हालत, लेकिन अब ग्रामर है, कोई क्वेश्चन है कर लेते हैं यार, ऐसी क्या बात है। तो आपके पेपर में जो टॉपिक आने वाले हैं बॉस, सबसे पहला टॉपिक है टेंसेस, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नंबर 2 टॉपिक आपका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सर ने बताया है जहां कहीं भी क्वेश्चन में ईच आएगा, एवरी आएगा, वहां पर हमेशा वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, बताया सर ने, ये बता दिया मैंने अभी। ठीक है, अगर मान लो दो पर्सन, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन ज्वाइन होते हैं एंड वर्ड से, देन अगेन यू कैरी द वर्ब फॉर्म, विच फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लगते कैसे हैं प्लूरल, बट यूज कैसे होते हैं सिंगुलर, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, समझ में आ रहा है ना, मैथमेटिक्स, हाँ मैथमेटिक्स, तो ये होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आप एक बार रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, टेंसेस को कर लेंगे, साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी रिवाइज आप कर लेंगे। ठीक है बॉस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मोडाल्स। व्हाट इज मोडाल्स? मोडाल्स मतलब सब्जेक्ट विच टेल्स अबाउट द मूड, मूड, हाँ, सब्जेक्ट विच टेल्स अबाउट द मूड ऑफ अ सेंटेंस, है ना भाई। सेंटेंस का कैसा मूड है, सब्जेक्ट का कैसा रिएक्शन है। मे आई गो टॉयलेट, बचपन वाली बात, पता है ना सर, मे आई कम इन, आंख फोड़ दोगे लग रहा है हमारी, है ना, तो ये नहीं। तो जैसे मैम ने कहा कैन यू प्लीज सिट हेयर, कुड आई सिट हेयर, बहुत फॉर्मल रिक्वेस्ट है, अप्लाई रिक्वेस्ट है, तो वहां पर आप शुड गुड का यूज कर सकते हो। थोड़ा इनफॉर्मल में है तो कैन का यूज कर सकते हो। थोड़ा मान लो बात करते हैं एबिलिटी की, बात करते हैं, बात एबिलिटी है, और कैसी एबिलिटी, प्रेजेंट एबिलिटी, आई कैन सॉल्व दिस पेपर, तो यहां पर क्या आ गया, कैन आ गया, आई कैन सॉल्व दिस पेपर, समझ में आ रहा है ना। तो जहां कहीं भी प्रेजेंट टेंस होता है वहां पे कैन, जहां पे वहां पे पास की बात होगी तो वहां पे कुड हो जाएगा। तो थोड़ा रिव्यू मान लेना यार इसको ना, और पढ़ के अच्छे से ना सेंटेंस क्या कह रहा है, कैसे कर रहा है, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, उसके हिसाब से मॉडल्स को वहां पर फिल कर देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पढ़ेंगे डिटरमिनर्स। देखो ग्रामर पढ़ना बहुत जरूरी है लाइफ में भाई, ग्रामर बिना पढ़े तो सीयूटी, सीईटी या आईपी मैट, ठीक है ना, बड़े बड़े एसएससी, बैंक पीओ क्रैक नहीं कर सकते। तो ग्रामर आप लोग पढ़ते नहीं हो तो ग्रामर पढ़ा करो यार थोड़ा सा, है ना। ए एंड द का यूज पढ़ो, जैसे कि मान लो ए का यूज कहाँ करते हैं, वी यूज ए वेयर वी हैव इंडेफिनिट नाउन। एन का यूज कहाँ करेंगे, वेयर वी हैव इंडेफिनिट नाउन। द का यूज कहाँ करेंगे, वेयर वी हैव डेफिनिट नाउन। ठीक है ना, तो द रामायण, द बाइबल, द कुरान, ठीक है ना। उसके बाद वन, 1 रुपी, अ 1 रुपी, ठीक है, एन आर, ठीक है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है आपको अच्छे से, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे वाली बात है दिस, दैट, दीज, दोस, ये भी हमारे क्या होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं भाई। दिस यूज फॉर एंड दोस यूज फॉर समझ में आपको आता होगा, बच्चे नहीं हो यार, टाइम इतना है नहीं हमारे पास और आपके पास भी, तो आप इसको देख लेंगे टॉपिक को अच्छे से। अगला हमारा टॉपिक है बेटा रिपोर्टेड स्पीच। पढ़ा पढ़ा के तो मैं थक गया हूं, आप लोगों को पता नहीं मुझे पढ़े नहीं पढ़े, मैंने तो बहुत पढ़ा दिया। तो इसमें अगर है दिस का दैट, दिस का दोस, हेंस का टेंस, इधर का इधर, टुडे द दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, ठीक है। सेट टू क्वेश्चन मार्क आस्क्ड कर देना, सेट टू फुल स्टॉप टोल्ड कर देना, सेड का सेड रहेगा, सेज का सेज रहेगा, सेज टू का टेल्स होगा। और एक चीज सुन लो ध्यान से, जब कभी भी सेज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, तो वहां पर कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ हम पर्सन चेंज करते हैं। और जब कभी सेज होता है तो वहां पर टेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेना करके अच्छे से। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आया, रीता सेड टू मीता, रीता सेड टू मीता, कॉमा, कॉमा स्टार्ट्स, व्हाई वर यू शाउटिंग यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क, कॉमा क्लोज। तो अगर हम बात करें रीता और मीता की, तो रीता आज मीता, ठीक है। अब वहां पे वाई आ गया कॉमा, कॉमा के बाद, तो वाई जो है वो एक फैमिली का वर्ड है। कौन सा फैमिली है, हाँ, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है, यस। तो जब कभी भी कॉमास के बाद, इन्वर्टेड कॉमास के बाद डब्ल्यू एच फैमिली होती है तो हमेशा उस फैमिली को कॉमा को रिमूव करके पुट कर देते हैं। तो रीमा सेड मीता, रीमा आस्क्ड मीता व्हाई यू, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू मीता, यू बिकम शी। तो रीमा आस्क्ड मीता why she were, had been,
शाउटिंग द प्रीवियस डे, ये बन जाएगा क्वेश्चन। इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसमें रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट रूल है, सबसे मेन रूल है, इसका नाम है SON, सन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन INV, सेकंड पर्सन यू और उसकी फैमिली, थर्ड पर्सन ही शी इट दे, इसकी पूरी फैमिली। ठीक है बॉस, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। द वर्ब विच कैरी द वर्ब की थर्ड फॉर्म is being, gone, has been, gone, was being, gone, was gone, will be gone, can be gone। जहां कहीं भी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो इनको रिवाइज कर लेंगे अच्छे से आप। चलिए, एडिटिंग और ओमिशन पेपर में आता है, ज्यादातर एरर फाइंडिंग का क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। तो राइटिंग के लिए भी देखो, जो हमने बता दिया आपको, टेंसेस करो, सब्जेक्ट व एग्रीमेंट करो, है ना। उसके बाद आप रिपोर्ट स्पीच करो, डिटरमिनार्स पढ़ लो, आर्टिकल्स पढ़ लो, प्रेपोजिशंस पढ़ लो, कंजंक्शंस पढ़ लो। उसी के बेस पर बेटा देखो क्वेश्चन है। टेंसेस का एरर आता है पेपर में, आर्टिकल का पेपर में आता है, प्रेपोजिशन भी आता है भाई, देख लो। और अगला हमारा क्या है? मिसिंग वर्ड्स भी आते हैं। ठीक है, चलो। आहा, लिटरेचर समझ में आ रहा है? सर समरी पढ़ लेंगे, लिख के आएंगे, अब तो हम पेपर में हमें फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना के लिख के आ जाओ और नंबर पूरे मांग लो एग्जामिनर से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा एग्जाम पेपर में बेटा कुछ आंसर्स के लिए टीचर्स जो हैं वो आपके कीवर्ड्स चेक करते हैं कि आपने उस पेपर में कीवर्ड लिखे नहीं लिखे। समरी पढ़ के जाना तो बहुत इजी है, और हर कोई समझता अपने आपको क्या है, शेक्सपियर है, बना देंगे। हमारे तो ग्रामर मिस्टेक होती नहीं है, हमें तो ग्रामर पूरी आती है। इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है, बट ऑल्सो, नॉट, नॉट, आइदर, और इन सब का मुझे तो बहुत अच्छे से ज्ञान है। तो मेरी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, मैं पीछे क्यों हटूं? अरे भाई साहब, होल्ड ऑन, ब्रेक मारे यार, लर्न कर ले उसको थोड़ा सा। लर्न करोगे, पता है क्या होगा? आंसर अगर लर्न करते हो आप, तो आपको वहां पे आंसर फ्रेम करने में प्रॉब्लम नहीं होगी बॉस। समझो बच्चा लोग, आंसर्स को अगर आप याद करके जाएंगे तो वहां पर बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और रही बात पेपर शुरू करने की, तो लोग तो बोलते ये भी है सेक्शन बी कर लेना, ए कर लेना, मैं बोलता हूँ सेक्शन सी कर लेना पहले भाई, फ्रेश रहेगा दिमाग में। सेक्शन ए को तो पढ़ना है खाली, आपको बताता हूँ, इसको आगे बताता हूँ कैसे कैसे पेपर करना है। पहले हम ये डिस्कस कर लें जादू का पिटारा। आइए, तो पिटारे के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आप PYQ चेक करेंगे तो आपको इन चैप्टर्स में से 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे, 100% गारंटी के साथ। लेकिन पढ़ने सारे पढ़ेंगे आपको, लेकिन तरीका यहां पे कुछ अलग है। कैसे पढ़ें? तो आइए देखते हैं फटाफट। देखिए, फर्स्ट स्लाइड आपकी बुक है, से यस और नो, यस सर। तो देखिए, फर्स्ट, आ लेटर टू गॉड, दो चीजें हैं, या तो एग्जामिनर एक्सटेट की फॉर्म में देगा, RTC की फॉर्म में देगा आपको, या NCERT का क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th या 5th में से कोई भी क्वेश्चन दे देगा डायरेक्टली उठा के आपको लिखने के लिए आंसर में, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। ठीक है, मंडेला पेपर में आना आना है। नेल्सन मंडेला जी ने बहुत स्ट्रगल किया भैया अपने ब्लैक पीपल्स के लिए, तो इनको छोड़ सकते ही नहीं हम। 3 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन प्लस 6 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन। स्टोरी ऑफ फ्लाइंग हल्का है थोड़ा सा, क्योंकि फेथ ऑन गॉड भी इसमें आ जाता है, तो लेंचो और ये मिक्सअप हो सकते हैं केस बेस में, क्योंकि उसका डकोटा जो प्लेन था ना, वो ऐसे ऐसे हो रहा था, लेकिन फिर भी वो लैंड कर गया। उसने नीचे क्या बोला कि लगता है मुझे आसमान में भगवान ने बचाया है, और वहां पे लेंचो को भी भगवान ने बचाया था। वो भगवान कौन था? पोस्ट मास्टर था। अरे रिवाइज करते चलो मेरे साथ, खाली वीडियो नहीं है, रिवाइज करो, बहुत कुछ सीखोगे इससे। अगला देखो, एनी फ्रैंक पढ़ लेना, पेपर में आना आना है। ग्लिफ्टिस ऑफ इंडिया, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, 3 मार्का में कंफर्म पेपर में आएगा। खुफिया कबई,
बेकर, कुर्ग के बारे में, प्रांजल और राजवीर के बारे में, असम के बारे में ध्यान से, थोड़ा सा मैसूर के बारे में, कुर्ग है ना, ध्यान से एकदम थोड़ा सा बढ़िया से। मिचबिल द अटर, मिचबिल द अटर समझ में आ गया होगा, घर वहां एरोप्लेन में लेके आया था, हाँ वही 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 वही, बस 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 पढ़ लेना, ठीक है। अब अगर हम बात करें पोएम्स की, बॉय पॉम, सॉरी पॉम्स, है ना, तो सबसे पहला है फॉर एनी जॉर्जी, पढ़ लो, 4 नंबर में आरटीसी कंफर्म है, पेपर में आनी आनी है। द ट्री, 6 नंबर, 3 नंबर में पेपर में आ सकता है। टाइगर इन द जू, पेपर में आना ही आना है, कंफर्म है। अमांडा, इसके बिना पेपर बनेगा ही नहीं, अगर आरटीसी नहीं तो 6 मार्क का में केस बेस में आएगा। द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, पेपर में आना आना है भैया। मस्टर्ड इंक ब्लिंक, है ना, हाँ मस्टर्ड इंक ब्लिंक। और बाद में कौन आया, कस्टर्ड ड्रैगन, जिसको क्या कहा था, अबे फट्टू है तू तो, चल। उसने क्या बोला, उसने कहा भी रुक जाओ बेटा, आने दो जरा, किसी को बताता हूँ फट्टू कौन है। फिर साइड में कौन हुआ था, इंक ब्लिंक, है ना, और बचा कौन था, हमारा कस्टर्ड ड्रैगन। तो ध्यान रखना, सिंबल ऑफ ब्रेवरी है। बॉल पोयम, हाँ भाई बॉल पोम समझ में आता है। जब कोई अपना बिछड़ता है तो गाना आता है ना याद, एक पता है गाना कौन सा आता है, दिल तोड़ के हंसती है मेरा वफाए मेरी याद करेंगी, बहुत पुराना गाना है ना। ये मत गाना तुम तो, ये गाना कौन सा गाओगे, कौन सा गाओगे बताओ, जल्दी बताओ। आशिकी 2 का गाना गाओगे, कौन सा आशिकी 2 का गाना गाओगे भैया, कौन सा, पहला वाला आशिकी 1 का, कौन सा बता दो तो, मुझे नहीं आता यार। अरे प्लीज 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 कमेंट पे लिख देना गाने को ना, कमेंट में बोलना, कमेंट पे करेंगे गाने को, मैं भी सुनूंगा गाना कैसा है। हाँ, एक मुलाकात जरूरी है सनम, हाँ तो वो सनम ही तो है, ये सनम ही तो है। बॉल, एक बच्चे के हाथ से बॉल खो गई, उस पोएट के लिए वो बॉल एक बॉल थी, लेकिन उस बच्चे के लिए वो बॉल बॉल नहीं थी, उसकी जान थी। समझ में आ रहा है ना। तो जो कोई अपना बहुत खास जब खोता है ना, कोई खास चीज खोती है बॉस ना, तो बहुत दिक्कत होती है। तो इस पोएम में आप ये सीखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुटप्रिंट विदाउट, विदाउट फीट, हाँ, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं भाई। कैसे बनेंगे सर, ऐसे बनेंगे, देखो ध्यान से जरा। हैरियट वाला तो पता ही होगा, आंटी ने खूब खिलाया किसको, डॉगी को, वाओ, यस। भाई साहब यूं हो गए जैसे मैं हो रखा हूं, मान लो, बल्कि, और उठाया फायदा किसने, डॉक्टर साहब ने। बिठा लिया अपने वहां पे क्लिनिक में, केज में बिठा, बंद कर दिया, खाने कुछ दिया ही नहीं, बाबू पहले पतला हो गया हमारा, आंटी बड़ी खुश हो गई। तो भैया ज्यादा ठूसना भी मुश्किल है, ठूसो, कम ठूसो, बराबर ठूसो, और साथ में क्या करो, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, पेपर में केस स्टडी के अंदर, कि अगर मान लीजिए हम ओवर एडिंग करते हैं या ओवर हेल्थ में जाते हैं, तो क्या हमारे उससे हमारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जी हाँ आ सकते हैं। तो लिखेंगे, आप पढ़ेंगे इसको अच्छे से। द थीव स्टोरी कर सकते हैं, अच्छे से कर लेना पेपर में। द मिडनाइट मिस्टर, ये दोनों थोड़ा ऐसे ऐसे है। विदाउट फीट कंफर्म पेपर में आना आना है, ठीक है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपके पेपर में दिखने वाले हैं, लेकिन अगर आप पेपर उठाएंगे तो बोलेंगे सर ये तो बहुत कम आता है, सर ये तो आया ही नहीं है। अरे भैया आएगा, कैसे आएगा, देखो। पहला, द मेगा साइंटिस्ट 6 मार्क का कंफर्म है, ले लेना, पेपर में आएगा आएगा। बनारस मैनर मॉडल समझ में आता है ना आपको, मैनर मॉडल समझ में आता है ना, कीसा गौतमी वाला चैप्टर है ये, ठीक है। मैटर एट द बस, प्रपोजल, ऑक्समिडोज, और हमारा लोमो चोकोबो वाला, है ना, हाँ, लड़ाई किस पे हुई, ये मेरी प्रॉपर्टी तेरी प्रॉपर्टी नहीं, फिर क्या हुआ, अगेन, पता क्या अगेन क्या हुआ, फिर लड़ाई हुई किस पे, माई डॉग इज गुड योर डॉग इज गुड, माई डॉग इज गुड योर डॉग इज गुड, बस। तो यही हुआ जो इस चैप्टर में पूरे में प्रपोजल के अंदर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बात करते हैं, मैटर एट द बस की बात करें तो उसमें आप पढ़ सकते हो, जो हमारी वैली थी, VALLI, उसने बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी घूमने की, उसने उसके लिए बस के लिए पैसे जमा किए, उसने बस राइड करी, उसने बस राइड करते समय बहुत कुछ देखा,
इवन एक काऊ भी देखा, जो काऊ जब गई थी तो सेफ थी, जब वापस आई तो गाय मर चुकी थी। तो ये थोड़ी कहानी है, इसको पढ़ेंगे। और लास्ट आपका टॉपिक है भोली। भोली समझ में आता है? स्टैमर गर्ल, हकलाती थी, है ना, उसके पोक्स मार्क्स थे चेहरे पर, चिकन पॉक्स के, बदसूरत थी, मंदबुद्धि थी, लोगों ने बहुत कुछ बोला, डाउरी की बात चली बिशंबर नाथ से। अल्टीमेटली लड़की की टीचर ने लड़की को चेंज किया, तो मैं भी आपको चेंज कर सकता हूं थोड़ा बहुत, अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो अल्टीमेटली बात यही है कि एक एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन जो है किसी को भी चेंज कर सकता है, यस और नो, या टीचर का इम्पैक्ट एक बच्चे की लाइफ में पड़ सकता है, यस और नो। इसको पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर्स के लिए। अगला टॉपिक हमारा है द नेकलेस। भैया, किसी को देखकर अपना बर्बाद मत करो, जैसे यहां पे हुआ था। हस्बैंड एक गवर्नमेंट जॉब में क्लर्क था, मैडम के शौक बहुत बड़े थे, है ना, और शौक शौक में क्या हुआ, चले गए। एक नेकलेस जो उसके दोस्त ने उसको दिया था, जिसकी वर्थ बहुत कम थी, उस नेकलेस को इन लोगों ने क्या सोचा कि बहुत ज्यादा जो नेकलेस है ये महंगा होगा। उसको रिबैक करने के लिए बेचारों का घर वर सब लुट गया। जिस चेहरों पर निखार थी, चेहरों पे ब्यूटी थी, उस चेहरे झुलस गए, झुर्रियां पड़ गई। तो काम वो करो जिसमें प्रॉब्लम ना आपको फेस करना पड़े, है ना। वो मत काम करो जहां पर आप खुद फंस जाओ। तो नेकलेस सिखा दी कहानी यही है। अब बच्चे सुनो ध्यान से मेरी बात। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं आपको, बनारस और बॉल पोयम, इसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, मैडम एट द बस एंड जैसे मंडेला बन सकता है। जैसे मंडेला एंड डस्ट ऑफ स्नो, केस स्टडी क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज केस स्टडी क्वेश्चंस? आपको वो थीम या सिंगल आइडियाज के थ्रू करेक्ट करेंगे पेपर के अंदर, और आपको बोलेंगे कि आंसर करके दिखाओ, इधर इन द फॉर्म डायरी एंट्री और इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। तो आपको डरना नहीं है, चैप्टर पढ़ रखा है आप लोगों ने अच्छे से, है आंसर आपने याद कर रखा है, तो आंसर्स को फ्रेम करेंगे आप अच्छे से, और ज्यादातर आप इनके लॉन्ग आंसर पढ़ लेंगे। उन्हीं आंसर्स को अगर आप यहाँ पे कंसेप्चुअल बेस में समराइज करते हैं, तो आप अच्छे से इसको पूरा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ध्यान से बेटा एकदम। लेकिन हाँ, पेपर इससे बाहर नहीं आएगा। सेक्शन ए की बात अगर मैं करूं आपके साथ, तो सेक्शन ए का जो मुद्दा होता है बच्चे, सबसे पहले आप सेक्शन ए को रीड करिए। जो पेपर आपको 15 मिनट्स पहले मिलता है ना, तो आप क्या करिए, पूरा पेपर ना पढ़ के इंग्लिश में, आप वो 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ किसमें दीजिए, अपने सेक्शन ए में दीजिए। वहां से आप उसको पढ़ के अच्छे से फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ कम से कम 1 से 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 पढ़ो, पूरा पैराग्राफ पढ़ो, समराइज करो उसको पैराग्राफ को। देन यू फाइंड आउट कि आपको थीम मिल जाएगा कि ये पैराग्राफ किस उस पे है, बिकम समरी कर लो उसकी। अब अगर मान लो क्वेश्चन पूछा गया और आपको वहां पे आंसर डायरेक्टली नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस क्वेश्चन में से कीवर्ड लेकर, वहां के पैराग्राफ में से कीवर्ड लेकर आप आंसर खुद से फ्रेम कर सकते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, प्लीज 1 मार्का के अंदर आप कम से कम 1 लाइन या 2 लाइन में आंसर ही करा करें। आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, टीचर्स आपको मार्क्स नहीं देंगे बच्चे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, पेपर शुरू कैसे करें सर? कुछ दिक्कत नहीं है, शुरू करो पेपर, क्या दिक्कत है, पढ़ के गए हो ना। मेरे हिसाब से सबसे पहले आप जो आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिए, लेकिन मैं बोलूंगा सेक्शन सी करें पहले, फ्रेश माइंड रहेगा, आंसर्स आपको याद रहेंगे, आप अच्छे से कर पाएंगे। सेक्शन बी पे जाइए, उसके बाद देन सी पे, ए पे जाइए, उसके बाद अपना काउंट अप खत्म कर दीजिए। पेपर आपका 2.5 आवर्स के अंदर हो जाएगा अगर आप हिसाब से करेंगे तो। और एग्जाम से पहले 1 नाइट बिफोर हम आपके लिए एक पेपर लेके आएंगे ऑनलाइन, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो मैं आपको पेपर दे दूंगा। उस पेपर को आप जरूर सॉल्व करें और हमें जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि आपने सॉल्व किया, आपके मार्क्स कितने आए। ठीक है। सो गाइस, ढंग से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। बोर्ड है और फोबिया नहीं है, बोर्ड एक लाइफ की जर्नी है।
जो आपको फर्स्ट स्टेप दिखाया जा रहा है कि लाइफ में बहुत सारे स्टेप ऐसे लेने पड़ते हैं जहां पर पापा मम्मी टीचर साथ में नहीं होते, खाली आपकी नॉलेज आपके साथ होती है, ठीक है। तो फाइनली स्ट्रेटजी फॉर रिवीजन, देखो ध्यान से जरा मेरी बात, रिवाइज फॉर्मेट्स रेगुलरली, 15-15 मिनट आप दीजिए अपने फॉर्मेट्स को रिवाइज करिए, 50 मिनट दीजिए खाली और फॉर्मेट को रिवाइज कर लीजिए, लेटर राइटिंग, ग्रामर, एनालिटिकल पैराग्राफ, इन सबको रिवाइज कर लीजिए आप। उसके बाद लर्न थीम्स ऑफ पोएम एंड प्रोज, बताया ना मैंने आपको, थीम्स और समरी पढ़नी पड़ेगी, पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आंसर्स को एक्यूरेटली याद करना है, तभी वो समरी काम आएगा आपके। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 2024 2023 के पेपर आप सॉल्व लगा लीजिए अच्छे से बेटा, इन्हीं सेट में से पेपर रिपीट होकर आते हैं। प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, एंड फाइनली बेटा आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, होप सो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, और इस वीडियो से मैं आशा करता हूं कि आप उसको खूब प्यार देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और फॉरवर्ड भी करेंगे। कहीं भी मुझसे मिस्टेक हुई हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट हाँ इतना जरूर बोलूंगा, जो मैंने टिप्स दे दी हैं आपको, मैं पढ़ाने नहीं आया था ना, मैं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मेरा लेवल पढ़ाने का थोड़ा अलग है। मैं कम टाइम में नहीं बोल सकता कि 3 डेज दे दो पूरा कोर्स कर लो, इम्पॉसिबल है ऐसा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली मैंने बता दिया आपको, रिवाइज योर करिकुलम थॉरोली, लर्न एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डू सैंपल पेपर्स, डू पीवाईक्यूज एंड रिवाइज योर फॉर्मेट्स ऑन रेगुलर बेसिस। इतना करिए, ये चैप्टर्स को तैयार कर लीजिए बढ़िया से, आपका सारा का सारा पेपर यूं होके जाएगा। और 2.5 घंटे में पेपर ना हुआ ना तो मुझे बोल देना आकर, और पेपर देकर जब आप आना ना तो जरूर मेरे चैनल पे आना और मुझे कमेंट जरूर देना कि सर जो आपने हिंट्स दिए थे उनमें से पेपर नहीं आया है, ठीक है। सो गाइस ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर।